ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों को ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व का ज्ञान देते हुए श्री वायुदेव ने कहा, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा यह विद्या और अविद्या दोनों से परे है और इन दोनों में गुप्त रूप से स्थित है। वह विनाशशील जड़ वर्ग से सर्वथा परे है। इस विनाशशील जड़ वर्ग को ही अविद्या कहा गया है। अविनाशी जीव जो चैतन्य रूप से प्रत्येक हृदय में व्याप्त है उसे विद्या कहा गया है। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर इस विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, अर्थात जड़ प्रकृति और चैतन्य जीव पर वह शासन करते हैं। वह महेश्वर उनमें ओतप्रोत हैं और फिर भी उनसे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। जैसे वायु सर्वत्र होता है परंतु सबसे असंग होता है, जैसे आकाश में ही सब कुछ स्थित है परंतु वो आकाश सबसे असंग सबसे अस्पर्श है, उसी प्रकार ये परमात्म देव सर्वव्याप्त सभी में स्थित पर सदैव इनसे अलग स्थित हैं। यह प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत हैं, अर्थात ये समस्त जगत के रूप में विराट स्वरूप में व्याप्त हैं। एक एक इंद्रिय वर्ग के रूप में अनेक प्रकार से इसको रचकर वो इनका विस्तार करते हैं और इसका संहार भी वह करके इसे वापस एक रूप में परिणित कर देते हैं और पुनः सृष्टि काल में इसकी पूर्ववत रचना कर देते हैं। उनका सब पर आधिपत्य है। जैसे सूर्य की सत्ता मात्र से, प्रकाश मात्र से वृक्ष, वनस्पतियाँ, जीव जगत आदि क्रिया करने लगते हैं और उनको अपना कार्य करने के लिए अवकाश प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा के अधिष्ठान मात्र से ये सृष्टि निर्मित है, स्थित है और उनमें लीन हो जाएगी। फिर भी वह परमात्मा सदैव अक्रिय और निर्लेप है। जिस प्रकार एक सूर्य अकेला ही चारों ओर प्रकाश करके और उजाला करके स्वयं देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये परमेश्वर अकेले ही समस्त पृथ्वी, वायु आदि सबका कारण है और इनका नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति भाव से वह परमात्मा प्राप्त होते हैं। वह सबके आश्रय हैं पर स्वयं आश्रय रहित हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप, सभी कलाओं को जानने वाले, उनकी रचना करने वाले, उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। 16 कलाओं की रचना करके और उनका सबका नियमन करने वाले उन प्रभु के इस तत्व ज्ञान को जो जानते हैं वह जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। वह परमेश्वर से काल से परे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में एक रस व्याप्त हैं और इन काल से सर्वथा परे हैं। वह निष्कल हैं, उनमें कोई कलना नहीं। वह सर्वज्ञ हैं, वह त्रिगुणाधीश्वर है और साक्षात परम ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है, अर्थात इस विश्व के रूप में परमात्मा ही है। वास्तव में इस विश्व का कहीं अस्तित्व नहीं, ये केवल विवर्त मात्र है, भ्रम मात्र है। वे सबकी उत्पत्ति का कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक हैं और देवताओं के भी देवता हैं। संपूर्ण जगत के पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। वो सभी के हृदय में विराजमान है, अतः अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जो काल आदि से परे हैं, जिनसे ये समस्त जगत प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, संपूर्ण भोग और सुखों के स्वामी हैं, जो संपूर्ण विश्व के धाम और आश्रय हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, जो देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं, जो पतियों के भी पति, रक्षकों के भी रक्षक, परम रक्षक, परम पति हैं। उन भुवनेश्वर भगवान ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। जो इस प्रकार उन्हें सबसे परे, सबसे निर्लेप जानता है वह उनका तत्व जानता है। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय रूप कारण और मन आदि भी नहीं है, अर्थात वो शरीर, इंद्रिय, मन से रहित है। उनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे अधिक कोई क्या होगा। ज्ञान, बल, शक्ति, क्रिया ये सब उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में सुनाई गई है। उन्हीं शक्तियों से उन्होंने विश्व की रचना की हुई है। उनका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उनका किसी पर शासन है, न किसी का उन पर शासन है। वह समस्त कारणों के कारण है।
उनका कोई भी अधीश्वर नहीं, उनका कोई जन्मदाता नहीं, न उनका जन्म है, न जन्म के माया मल आदि हेतु ही हैं। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में घोर रूप से व्याप्त है, अर्थात वह सभी जीवों में गुप्त रूप से एक रस व्याप्त है। वह सभी भूतों के अंतरात्मा है, सभी के आत्म रूप में वही भगवान एक रस व्याप्त है, प्रकट है। वह धर्माध्यक्ष है, वह सब भूतों के अंदर बसे हुए हैं, सबके दृष्टा, सबके साक्षी, चैतन्य और निर्गुण है। वह एक ही वशी है, अर्थात वह सभी जीवात्माओं को वश में रखने वाले हैं। वह नित्य है, चैतन्यों के भी चैतन्य है। वह पूरी तरह कामना रहित है, परंतु प्रत्येक की और बहुतों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। सांख्य और योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से, उपासना योग से प्राप्त होने योग्य है। निष्काम कर्म योग से समझने योग्य, प्राप्त होने योग्य है। उन सबके कारण रूप जगदीश्वर परमदेव को जानकर जीव संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा, स्वरज्ञ, सर्वे ही अपने आप को प्रकट करने के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी हैं, समस्त गुणों के शासक, संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान दिया और अपने विषय बुद्धि प्रसन्न की और अपने ज्ञान को प्रदान किया, उन परमेश्वर शिव को जानकर इस संसार बंधन से छूटने के लिए मैं नाम जप पूर्वक, भक्ति ध्यान पूर्वक उनकी शरण लेकर उन्हीं के तत्व में पूरी तरह शांत, शून्य, निस्पंद स्थित होता हूँ, उनकी शरण जाता हूँ। यह वेदांत का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी की कृपा से इस ज्ञान को पाया। जिसमें शम, दम, तपस्या, तितिक्षा न हो, उसे यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जो पुत्र न हो, सदाचारी न हो, शिष्य न हो, उसे भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसकी भगवान में परम भक्ति ना हो, जो भगवान के लिए परम भक्ति से आप्लावित ना हो, जिसकी गुरु और परमेश्वर में एक समान भक्ति ना हो, उस पुरुष को भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसकी परमेश्वर और शिव में एक जैसी भक्ति होती है और जो भगवान का परम भक्त होता है, वही इस अर्थ को समझ पाता है। उसी के हृदय में यहाँ बया हुआ ज्ञान प्रकाशित होता है, उसे ही इस ज्ञान का गूढ़ रहस्य समझ में आता है। संक्षेप में मेरी ये बात समझो, भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे संपूर्ण सृष्टि को रचते हैं और संहार काल में पुनः सपने में लीन कर लेते हैं। अयोग्य व्यक्ति को दिया हुआ यह ज्ञान कभी भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कुछ लोग जगत को ब्रह्म मानकर जगत का त्याग तो कर देते हैं, परंतु अपना समय प्रमाद और खाली बिता देते हैं। वह साधना में, भगवान के जप, ध्यान और समाधि और सत्संग में नहीं लगते। इस प्रकार से उनका त्याग व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग इस जगत को परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा मानकर त्याग और वैराग्य को स्वीकार नहीं करते और इसी के जंजाल में रखते हैं और भजन, ध्यान, साधन भजन में मन नहीं लगाते। मूल रहस्य इतना ही है कि व्यक्ति में परम भक्ति होनी चाहिए, कि साधक में भगवान के प्रति बड़ी आर्त और तड़प से भरी हुई भक्ति होनी चाहिए। फिर वो जगत में रहेगा तो इस जगत को भगवान का एक प्रतिरूप, एक प्रतिबिंब, एक अंश मानकर इसकी सेवा करेगा और इस प्रकार वह अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभा देने के लिए वो थोड़ा बहुत कर्म करके अपना अधिकतम और पूरा समय भगवान के भजन में लगाएगा और कर्म में रहते हुए भी पूरी तरह योग निष्ठ होकर ध्यान, भजन, समाधि और भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो इस जगत को पूरी तरह से ब्रह्म मात्र, नश्वर मान लेता है और इसका त्याग कर देता है, वो व्यक्ति भी अगर भक्ति से पूरी तरह भरा पूरा होगा तो ज्ञान का, योग का, समाधि, ध्यान, भजन, जप का अभ्यास करके अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में एकाकार कर लेगा और उसका योग, उसका वैराग्य सफल हो जाएगा। कर्म करने वाले का कर्म तब सफल है जब वो उस कर्म से समय निकाल कर अपने मन को भगवान में लीन कर दे, भक्ति पूर्वक भगवान में पूरी तरह एकाकार हो जाए। योगी का और त्यागी का त्याग तब सही है जब वो आलस्य ना कर कर, प्रमाद न कर कर भगवान के भजन में पूरी तरह एक लीन, एक निष्ठ हो जाए और अपने मन को समाधिस्थ कर ले।
अपने मन का किसी भी प्रकार से पूरी तरह भगवान के नाम, भगवान के रूप और उनके ज्ञान में एक निष्ठ हो जाना, समाधिस्थ हो जाना और जीते जी अपने मन को भगवत स्वरूप में पूर्ण एकाकार कर लेना, यही संपूर्ण साधनों का फल है। यह जिसमें ऐसी परम भक्ति हो जो ईश्वर के अलावा अन्य प्रत्येक कार्य को केवल मजबूरी मानकर और अपना पिंड छुड़ाने के लिए जैसे तैसे पूरा करके बार बार भजन में और भक्ति में मन को लगाने का अभ्यासी हो, उसे ही यह ज्ञान समझ में आएगा, उसे ही इस ज्ञान की वास्तविक अनुभूति होगी और हृदय में प्रकट होगा।